आई एम ऑन द सेम ट्रैक, मेरा एक ट्रैक है, मैं उस पर चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ। ये आए, इन्होंने ट्रैक को ज्वाइन किया और फिर ट्रैक से हटे, तो भाई मेरा इसमें क्या कसूर वापस है? आ गए। कैसा रहा ये 2-3 दिन का आपका झटका जो था? किस तरह आप इसे अगर बताना चाहें और 2-4 दिन के आप अगर इन बातों को रिकॉर्ड पे लाना चाहें तो क्या था ये सारा? नहीं, ज़्यादा जो झटके वाली और तकलीफ वाली चीज़ है वो ये है कि मैं हज में जा रहा था, मुझे उसके रुका, ये अफसोसनाक है। मुझे गिरफ्तार होने के बाद भी लगता था ये मुझे वापस ले जाएंगे एयरपोर्ट पे। आखिरी वक्त तक मुझे ऐसा लगता था कि ये इस लेवल तक रियासत गिर नहीं सकती। मुझे लगता था मुझे लेके जाएंगे वापस एयरपोर्ट और मुझे जहाज़ में बिठा देंगे, शायद कोई वार्निंग दे या कोई बात करें या कोई रिक्वेस्ट कर लें या कोई, मुझे आई डोंट नो क्या वो करते, लेकिन या कोई और श्योरिटी मांग लेते। मेरे दिमाग में मल्टीपल चीज़ें चल रही थी, लेकिन एक मुझे वो बार बार आता था ख्याल कि ये मुझे ले जाएंगे एयरपोर्ट। और फिर वो मुझे एक पुलिस वाले ने आगे बताया कि सर आपकी फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ करनी है, टाइम हो गया। मेरे पास तो घड़ी नहीं थी, मैं तो आराम में था। फिर उसने मुझे बताया, उसने कहा सर फ़्लाइट आपकी टेक ऑफ करनी है। तो अब आप बाहर तो फ़िलहाल नहीं जा सकते। तो आप अपना अपना जो प्रोसेस है सारा कानूनी कंटेम्प्ट में अब जाएँगे, हाई अरे जो कोर्ट जो रूटीन की जाएँगे लाइफ है वो तो मैं यहाँ इस्लामाबाद जी या रहा था ना, जो रूटीन की लाइफ है वो मैं यहाँ जी रहा था। इस बीच में 2010 में 2022 में हज करना था, 23 में करना था, नहीं हो पाया। 2024 में अब मैं कोशिश कर रहा था। तो मैंने 2 महीने बड़ी सख्त मेहनत की है, 2 ढाई महीने। मैंने लीगल टीम ने, अली ने, इनकी टीम ने, सब ने, हमने मिलकर बड़ी सख्त मेहनत की 2 ढाई माह। और मैं तकरीबन कोई 3 हफ्ते इस्लामाबाद में भी, मैं 2-3 हफ्ते इस्लामाबाद में रहा हूँ और यहाँ पे रेगुलर अदालतों में जाता रहा हूँ। तो और भी बहुत सारे दोस्तों ने बड़ी मेहनत की, सदीक जान ने, उस्मान ने, अवैस ने, बाकी जो दोस्त वहाँ पे इस्लामाबाद में मौजूद थे वो सारे लगे रहे। अब्बासी है बेचारा, वो भी साथ साथ करता रहा, और बाकी जितने जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे इस्लामाबाद में वो भी, हमारे जो वहाँ पे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो बेचारे रोज़ाना आते थे, हमारी समाज सुनते थे, कोशिश करते थे, कहीं पे कोई जगह फंस गई है तो फटाफट कोशिश करनी उन्होंने। फयाज साहब हैं, हसन साहब हैं, साकिब बशीर साहब हैं, सब ने बड़ी कोशिश की। तो अल्टीमेटली हमें वो फ़ैसले मिले फिर अदालत से जिनकी हम तवक्को कर रहे थे। पहले एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा। मुझे समझ नहीं आई ये क्या ज़िद है। यानी ये ज़िद के अलावा और कुछ नहीं लगता था असल में। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ कि मेरे दिमाग में ज़िद के अलावा और कुछ नहीं है। ये ज़िद है और कोई बात नहीं। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप खुद कह रहे हैं कि ये ज़िद है, एक लम्हे के लिए इसी लफ्ज़ को हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, जो आप कह भी रहे हैं। मुझे और कुछ समझ नहीं आती ना, कोई इतना क्यों रिस्क लेगा? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या फिर आप अपने फ़ैसलों में थोड़ी लचक लेके आएँगे ताकि आपकी फ़ैमिली नहीं, मैं सफ़र ना कुछ गलत कर करे नहीं रहा। या आप सफ़र ना नहीं, मज़ीद मैं करें? कुछ गलत कर नहीं रहा ना। मैं कुछ गलत कर नहीं रहा। देखिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ या मेरी खबरों में कहीं पे आपको लगता है कि ये हक़ाइक़ से मुनाफ़ी है, तो उस पे केस बना देना। नाउ दे हैव अ लॉ। अब तो इनके पास हत्या इज़्ज़त का कानून भी है ना। देखिए, इससे पहले जब हत्या इज़्ज़त का कानून नहीं था, मैंने फिर भी बड़े मुकदमे भुगते हैं, तो शर्म आती है इन्हें। फिर हद की इज़्ज़त के होते हुए आपके पास मार्जिन कम नहीं हो जाएगा जर्नलिज़्म करने का? तो आप देखिए, अभी मेरा तो अगर चैलेंज है ना कि इनके पास ये कानून है ना, बनाए केस, इस पे भी बना लेना। भई मैं जर्नलिस्ट हूँ, सबको पता है कि प्रॉब्लम इस बात की है कि ये बात क्या कर रहा है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं कि असल मसला ये है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। मसला ये नहीं है, क्या आपको लगता है मैं दहशतगर्द हूँ, मेरे पे दहशतगर्दी का पर्चा है? क्या आपको लगता है मैं सरकारी महकमे में कोई ऑफ़िसर था और करप्शन करता था? मेरे पे एंटी करप्शन का मुकदमा है। आपसे कभी ऑन बोर्ड जब आप गायब थे मंजर आम से, तो कभी किसी ताकतवर शख्सियत ने या कभी किसी करते धरते ने ये कहा था कि आप बाहर ना जाइएगा या बाहर जाने पर पाबंदी है वो ना कीजिएगा, या इस तरह की बात कभी आपसे किसी ने नहीं, डिस्कस नहीं ऐसा की? सच कोई शरायत नहीं थी, लेकिन गोल-मोल की चंद महीने, आप तो चंद महीने भाईजान, 2, 4, 5, 6 महीने होते हैं, मैं तो गया ही नहीं था। मुझे अब एक लगभग 8-9 माह हो गए।